हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिद्धार्थ ईडीयू। हम लोगों ने जो साइंस का क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किया था उसका ये फोर्थ क्लास है। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखा है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, प्लीज़ ज़रूर देखें बिकॉज ये आपको कंप्लीट साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों को रिवीजन करने में बहुत हेल्प करेगा। मैं आपको एक इतना एश्योरेंस के साथ बोल सकता हूँ दैट अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे और उसमें साइंस का क्वेश्चन आया और मैंने जी ये साइंस का क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किया है, इसमें से आपको ज़रूर मिलेगा। इसलिए आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है, बेंजीन कैन नॉट अंडरगोज, बेंजीन क्या नहीं कर सकता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एलिमिनेशन, हटाना। बेंजीन जो है एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं करता, इसके अलावा जो है एडिशन रिएक्शन भी करता है, ऑक्सीडेशन भी करता है, सब्स्टिट्यूशन भी करता है, जोड़ना, ऑक्सीकरण, प्रतिस्थापन, ये तीनों रिएक्शन जो है बेंजीन करता है। मैं इसका जो है एक्सप्लेनेशन तो दे सकता हूँ लेकिन मैं कर दे रहा हूँ, बस देख लीजिएगा। बेंजीन का सबसे पहले एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है? ये है बेंजीन का स्ट्रक्चर। इसको इस तरीके से भी बनाया जाता है, बेंजीन को देख लिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। बायोडीजल इज मोस्टली प्रोड्यूस्ड बाय, बायोडीजल अधिकतर किससे उत्पन्न किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यूफोरबिएसी। यूफोरबिएसी एक तरह का फैमिली है, उसके अंदर जो एक प्लांट आता है जिसका नाम है जत्रोपा, इससे जो है यह बायोडीजल जो प्रोड्यूस किया जाता है। प्लांट का क्या नाम है? जत्रोपा, जत्रोपा प्लांट, जत्रोपा प्लांट से बायोडीजल प्रोड्यूस होता है। बायोडीजल हो सकता है यदि किसी और क्वेश्चन में यदि डायरेक्ट फैमिली ना पूछ के, ये सारे फैमिली है, यूफोरबिएसी, लिलिएसी, मालवेसी वगैरह ये सारे फैमिली है, यदि ये ना पूछ के सीधे प्लांट का नाम पूछ दिया जाए तो वो क्या नाम आएगा? जत्रोपा, जत्रोपा। लिलिएसी फैमिली जो होता है इसके अंदर कौन सा एग्जाम्पल आएगा? तो वो लिली आ जाएगा, लिली, ट्यूलिप, ये सब जो प्लांट जो है ये लिलिएसी फैमिली के अंदर आता है। मालवेसी का एग्जाम्पल क्या होएगा? तो वो हो जाएगा आपको कॉटन, कपास। इस फैमिली के एक फैमिली के अंदर, जैसे मालवेसी के अंदर में ही बहुत सारे प्लांट आते हैं, तो उसे वो सारे प्लांट जो है उस फैमिली के अंदर में आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 78 है, ब्लीचिंग पाउडर इज मेड फ्रॉम, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लाइम एंड क्लोरीन, चूना और क्लोरीन से। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मूला क्या है उसका? CaOCl2। देख लेते ये बनता कैसे है, कौन से लाइम रहता है और क्लोरीन, तो वो होता है CaOCl2, सॉरी, सेलेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन, ये दोनों मिलकर क्या बनाता है? ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। तो प्लस H2O, ये क्या हो गया? ये हो जाता है सेलेक्ट लाइम, सेलेक्ट लाइम। ये हो गया आपका क्लोरीन, ये रहा आपका ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। आप लोगों ने देख लिया ब्लीचिंग पाउडर किससे मिलकर बना है, एक तो लाइम से एंड क्लोरीन से, और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है? तो वो है CaOCl2। फिर क्वेश्चन नंबर 79 है, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड इन ड्रिंकिंग वाटर एज एन, पीने के पानी में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो वो किस लिए किया जाता है? एज ए डिसइंफेक्टेंट के जैसे, एज ए डिसइंफेक्टेंट। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर में जो है जो भी यदि जर्म्स और बैक्टीरिया वगैरह होगा उसे मारने के लिए क्या यूज करते हैं? तो ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं। आपने देखा होगा कहीं पे जो पानी यदि जमा रहता है उसके उसमें जो है ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया जाता है। उसके पीछे का रीजन क्या? उसके अंदर जो भी जर्म्स है, बैक्टीरिया है, उसे मारने के लिए यूज किया जाता है। किसे? तो ब्लीचिंग पाउडर का।
एंटीसेप्टिक किसे बोलते हैं? जो लिविंग मतलब वो जर्म्स को ये भी मारने के लिए यूज होता है एंटीसेप्टिक। इसका एग्जांपल में क्या आ जाएगा? डिटोल। डिटोल किसका एग्जांपल है? एंटीसेप्टिक का। एंटीबायोटिक्स का क्या हो जाता है? तो ये बैक्टीरिया को मारने के लिए आता है, जो हमारे शरीर को जो नुकसान पहुंचाता है उस बैक्टीरिया से बचाता है। और कोगुलेंट जो है जमने में हेल्प करता है, कोगुलेशन जमना होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 80 है, ब्लड कैंसर इज कॉमनली नोन एज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया को क्या बोलते हैं? ब्लड कैंसर बोलते हैं। ल्यूकोडर्मा क्या होता है? जब आपने देखा होगा किसी पर्सन के शरीर पे व्हाइट व्हाइट पैचेज जैसा निकल जाता, सफेद दाग दाग जैसा निकल जाता, उसी को क्या बोलते हैं? ल्यूकोडर्मा। तो व्हाइट पैच ऑन स्किन, व्हाइट पैच ऑन स्किन, उसे क्या बोला जाता है? तो ल्यूकोडर्मा बोलता है। हेमोफीलिया क्या है? यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर इस सेंस में है, जो कि नॉर्मल केस में जो होता है, ब्लड यदि कहीं भी कटिंग वगैरह लग जाए तो कुछ टाइम के बाद वो क्या होता है? वो ब्लड जमने लगता है वहाँ पे, उस एरिया पे। लेकिन हेमोफिलिक जो पर्सन होता है उसका ब्लड जमने में, ब्लड क्लॉट होने में टाइम लगता है, उसी को हेमोफीलिया बोलते हैं। सिकल सेल एनीमिया जो होता है यह भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। इस केस में क्या होता है? आरबीसी का जो शेप होता है, आरबीसी नॉर्मल कंडीशन में क्या शेप होता है? तो बाइकॉनकेव शेप होता है, बाइकॉनकेव शेप होता है। जब ये जो कंडीशन आ जाता है सिकल सेल एनीमिया का, इस केस में क्या हो जाता है? ये आरबीसी का शेप सिकल शेप हो जाता है, सिकल शेप ये हो जाता है, जिसे हसुआ शेप भी बोला जाता है। इस केस ये किस में होता है? तो सिकल सेल एनीमिया के केस में होता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, ब्लड फेल्स टू क्लॉट व्हाइल फ्लोइंग इन द ब्लड वेसल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। खून वाहिकाओं में बहते समय खून क्यों थक्का नहीं होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हेपारिन। हेपारिन जो होता है ब्लड में, इस वजह से ब्लड नहीं जमता है। देखिए ये आर्टरी या वेन ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर तो ब्लड फ्लो करता है नॉर्मल कंडीशन में। तो जब आपने देखा होगा कभी भी कहीं बाहर में यदि कुछ मतलब कट जाने के बाद तो ब्लड जब बाहर निकलता है तो वो थोड़ी देर के बाद वो क्लॉट हो जाता है, वो जम जाता है। लेकिन ऐसा वेन के अंदर में क्यों नहीं हो रहा? इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो इस वेन के अंदर में जो होता है ब्लड में क्या होता है? हेपारिन होता है, हेपारिन। इस वजह से क्या होता है? ब्लड जमते नहीं है। हेपारिन प्रिवेंट फ्रॉम, ब्लड को क्लॉट होने से, ब्लड को जमने से बचाता है, ब्लड को जमने या क्लॉट होने से बचाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हेपारिन। हेमोग्लोबिन हम लोग भी देख लेते हैं। हेमोग्लोबिन जो है ये कहाँ पाया जाता है? तो आरबीसी में पाया जाता है। हेमोग्लोबिन जो आरबीसी जो होता है, आरबीसी का कलर क्या होता है? लाल होता है। किसके वजह से होता है? तो उसके पीछे का रीजन क्या है? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन होने की वजह से आरबीसी जो है रेड होता है। और हेमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्ट करता है हमारे ब्लड में। फिर बाइल क्या है? बाइल जो होता है, पित्त जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। और ये कहाँ पे जाके स्टोर होता है? तो गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 82 है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। वह जीव विज्ञान शाखा जो विलुप्त प्राणियों से संबंधित है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी जो है पुरातात्विक विज्ञान, उसके अंदर में जो हम लोग जो है जो ऑर्गेनिज्म विलुप्त हो चुके हैं, वो नहीं एग्जिस्ट करते हैं, उसके रिगार्डिंग हम लोग पढ़ते हैं। किसमें? पैलेंटोलॉजी में। पाइलोजीनी क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो इसमें होता है स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन। इसे क्या बोला जाता है? पैलोनोलॉजी। फिर फाइलोजीनी क्या होता है? फाइलोजीनी जो होता है, जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई है, उसके बीच में जीन के बेसिस पर रिलेशन निकालना, उसे क्या बोलते हैं? फाइलोजीनी। डेड ऑर्गेनिज्म, डेड ऑर्गेनिज्म के जीन के बेसिस पर रिलेट करना। और पेलियोबोटनी क्या 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 होता है? पुरातात्विक वनस्पति विज्ञान। तो इसे जो स्टडी ऑफ एंशिएंट प्लांट,
स्टडी ऑफ एंशियंट प्लांट कहलाता है, एंशियंट प्लांट। प्राचीन पौधे के बारे में पढ़ना, प्राचीन पौधा, पौधे के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? पेलियो बोटनी, पुरातात्विक वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, ब्रास गेट्स डिस्कलर्ड इन एयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच गैस इन एयर। ब्रास जल में कैसे रंग बदलता है? हवा में कौन सा गैस के कारण? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हाइड्रोजन सल्फाइड। ब्रास जो है अपना कलर चेंज कर लेता है, क्यों? क्योंकि वह हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट कर लेता है, इस वजह से जो है वो अपना कलर को चेंज कर लेता है। तो ब्रास जो है यह एक एलॉय है, ब्रास जो है यह एक एलॉय है, और किस चीज का बना हुआ होता है? यह बना हुआ होता है कॉपर, कॉपर जिसको Cu से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस जिंक। ब्रास जो एक एलॉय है जो बना हुआ है कॉपर और जिंक से। ब्रॉन्ज भी होता है, वो बना हुआ होता है किस चीज से? कॉपर और टिन से, ब्रॉन्ज। ये दो तो हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत बार आया हुआ है। ब्रास किस चीज का एलॉय है, ब्रॉन्ज किस चीज का है? तो यह है कॉपर प्लस टिन, जिसको Sn से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 84 है, ब्रोमीन है। ब्रोमीन क्या है? यह एक रेड कलर लिक्विड है। देखिए ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप में आता है? तो ग्रुप 17 में आता है। इस तरीके से बनाते जो है पीरियोडिक टेबल, तो आपको यहां पे सेकंड लास्ट में दिखेगा, ये ब्रोमीन इसी ग्रुप में दिखता है। तो ब्रोमीन कहां पे दिखता है? ग्रुप 17 में। और ये नॉर्मल टेम्परेचर में क्या होता है? नॉर्मल कंडीशन में यह लिक्विड स्टेट में होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है, और इसका कलर क्या होता है? तो रेडिश ब्राउन कलर होता है, रेडिश ब्राउन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और यह वाटर में सॉल्यूबल होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 85 है, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ। ब्रॉन्ज किस चीज का एलॉय है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कॉपर एंड टिन। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर प्लस टिन। फिर क्वेश्चन नंबर 86 है, ब्रायोफाइट्स आर ऑफन कॉल्ड एज एम्फीबियन प्लांट बिकॉज दे आर। ब्रायोफाइटा अक्सर उभयचर वृक्षों के रूप में क्यों है? उसके पीछे का रीजन क्या है? इसका रीजन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आर फाउंड बोथ इन वाटर एंड लैंड। पानी और सूखे दोनों में पाए जाते हैं। ये जो ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइट्स ये ग्रो करता है कहाँ पे? तो जमीन पे ग्रो करता है, लैंड पर। और जब इसे इलू करना होता है, इन द सेंस फर्टिलाइजेशन के लिए जाना होता है, तो फर्टिलाइजेशन में इसे पानी की जरूरत पड़ती है। फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन करने के लिए, फर्टिलाइजेशन और रिप्रोडक्शन के लिए इसे पानी में जाना पड़ता है, वाटर की नीड होती है। इस वजह से ये है उभयचर कहलाता है, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, क्योंकि ये जमीन पे तो जीने के लिए रहता है, और फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन करने के लिए, प्रजनन करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? पानी में। फिर क्वेश्चन नंबर 87 है, कार्बोहाइड्रेट्स आर द कंपाउंड्स ऑफ। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? हम सबसे पहले एक सिंपल सा कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल ले लेते हैं। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, ये तो आप लोगों ने हर कोई जानता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। अब देखिए ये किस चीज से बना हुआ होता है? कोई भी, चाहे ग्लूकोज ले, फ्रुक्टोज ले, माल्टोज ले, सुक्रोज ले, ये सारा जो है कार्बोहाइड्रेट है। तो बना हुआ किससे है? एक तो कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। इसमें देखिए ऑप्शन में किसमें है? जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये तीनों दिया हुआ है। तो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन
बी, कार्बोहाइड्रेट किससे बना हुआ होता है? कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन से। फिर क्वेश्चन नंबर 88 है, कार्बोरेंडम इज, कार्बोरेंडम क्या होता है? तो कार्बोरेंडम जो है वह ऑप्शन बी सिलिकॉन कार्बाइड कहलाता है। सिलिकॉन कार्बाइड जो है, ऑप्शन बी कार्बोरेंडम सिलिकॉन कार्बाइड कहलाता है। सिलिकॉन कार्बाइड का फॉर्मूला क्या होता है? तो SiC होता है। और सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? SiO2, जिसको सिलिका भी बोला जाता है। इसको जो है सिलिका भी बोला जाता है, SiO2 को, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को। सिलिकॉन नाइट्राइड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? Si3N4। सिलिकॉन फॉस्फाइड का क्या हो जाएगा? Si3P4। कार्बोरेंडम किसको बोले? सिलिकॉन कार्बाइड को बोला जाता है, SiC। क्वेश्चन नंबर 89 है, कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा किसे बोलते हैं? तो NaOH, यह एक बेस है, इसे क्या बोला जाता है? कॉस्टिक सोडा बोला जाता है। यह NaCl क्या है? यह एक सॉल्ट है, जो हम लोग जो नॉर्मल जो घर में नमक खाते हैं वो NaCl सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है। अब Na2CO3 इसे क्या बोला जाता है? इसे सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, इसे सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, जिसे वॉशिंग सोडा भी बोला जाता है, वॉशिंग सोडा। और NaHCO3 इसे क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका कॉमन नेम क्या है? तो है बेकिंग सोडा, जो खाने वगैरह में यूज किया जाता है, बेकिंग सोडा। तो कॉस्टिक सोडा किसको बोले? NaOH को। और वॉशिंग सोडा किसको बोले? Na2CO3 को। और बेकिंग सोडा किसे बोले? NaHCO3। इस तीनों सोडा का जो नाम है याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 90 है, सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। तो सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? तो सेल थ्योरी किसने दिया था? तो माल्थस स्लेडन और थियोडर सिवान ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, स्लेडन एंड सिवान, इन्होंने सेल थ्योरी दिया था। और पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, इन्होंने क्या दिया था? तो सेल के बारे में इन्होंने खोज किया था, वो भी किस तरह का सेल? डेड सेल्स के बारे में इन्होंने सबसे पहली बार इन्होंने खोज किया था डेड सेल का। कौन? रॉबर्ट हुक ने। विलियम हार्वे ने क्या दिया था? इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में इन्होंने बताया था। किसने? तो विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया था। फिर एक और ऑप्शन है आर वर्च्यू, इन्होंने क्या दिया था? एक थ्योरी दिया था, ओमनी सेलुला ई सेलुला, एक टर्म इन्होंने दिया था, ओमनीज सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या होता है? जो भी न्यू सेल बनते हैं वो जब भी डिवाइड करके न्यू सेल बनते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो भी नया सेल बनेगा जब डिवीजन के जैसे एक सेल है, इसमें यदि डिवीजन हुआ, डिवीजन होने के बाद और भी जो सेल बनेगा, तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से, ये जो नया सेल बन रहा है किससे? प्री एग्जिस्टिंग सेल से, जो पहले से सेल बना हुआ था उससे जो नया सेल बनेगा। इसके सिद्धांत किसने दिया था? वो उन्होंने आर वर्च्यू ने दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 91 है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर ग्लास इज। तो केमिकल फॉर्मूला क्या है वाटर ग्लास का? तो वह है ऑप्शन ए, Na2SiO3, Na2SiO3। वाटर ग्लास किसके बोलते हैं? Na2SiO3। और Al2O3 किसे बोलते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड को बोलते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड। या किस चीज का? इसे बॉक्साइट भी बोला जाता है, बॉक्साइट, या एल्युमिनियम का ओर है, एल्युमिनियम का ओर है। NaAlO2 जो है इसे क्या बोला जाता है? NaOlO2, इसे सोडियम एल्युमिनेट बोलते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट,
एल्यूमिनेट। और CaSiO3 इसे क्या बोला जाता है? इसे कैल्शियम सिलिकेट बोलते हैं, इसे कैल्शियम सिलिकेट बोलते हैं। और इसका एक कॉमन नेम है, इसे याद रखिएगा, हो सकता है कभी पूछ दिया दिया, तो उसको बोला जाता है वोलास्टोनाइट। वोलास्टोनाइट जो है, यह इसे किसे बोलते हैं? तो CaSiO3 को वोलास्टोनाइट बोला जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 92 है, कोलरा बेसिलस वाज डिस्कवर्ड बाय। कोलरा बेसिलस की खोज किसने की? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रॉबर्ट कोच ने जो है कोलरा बेसिलस, जो कोलरा डिजीज कॉज करता है बैक्टीरिया, उसके बारे में इन्होंने खोज किया था। किसने? तो रॉबर्ट कोच ने। जोसेफ लिस्टर जो है, इन्होंने क्या खोज किया था? इन्होंने एंटीसेप्टिक जो होता है, जैसे डिटोल वगैरह है, इन्होंने एंटीसेप्टिक के रिगार्डिंग बताया था। फिर है रोनाल्ड रोस, इसका क्या रोल रहा है? तो इन्होंने बोला मलेरिया जो है किसके थ्रू होता है? तो मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। मलेरिया इज कॉज्ड बाय मॉस्किटो। इसके बारे में किसने बोला था? तो रोनाल्ड रॉस ने ही बोला था। लुइस पॉस्चर जो है, इन्होंने क्या किया था? पॉस्चराइजेशन के बारे में बताया था। पॉस्चराइजेशन के बारे में किसने बताया था? लुइस पॉस्चर ने पॉस्चराइजेशन का थ्योरी दिया था। और इन्होंने जर्नप्लाज्म थ्योरी भी दिया था। किसने? तो लुइस पॉस्चर ने। क्वेश्चन नंबर 93 है, क्रोमोजोम क्या है? तो क्रोमोजोम जो है वह प्रेजेंट ओनली इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल। ये सेल रहा, इसके अंदर में जो न्यूक्लियस होता है, इसी में जो है क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं। चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, क्रोमोजोम प्रेजेंट ओनली इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 94 है, सिट्रस फ्रूट आर कंसीडर्ड ए रिच सोर्स ऑफ विच विटामिन। सिट्रस फल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत माने जाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सिट्रस फ्रूट, सॉरी, ऑप्शन डी, विटामिन सी। सिट्रस फ्रूट जो भी होते हैं, विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी के कमी से क्या होता है? तो वो होता है रिकेट्स होता है, सॉरी, स्कर्वी। विटामिन सी को मैं यहाँ पे विटामिन लिखता हूँ, विटामिन, उसका साइंटिफिक नेम और उससे होने वाले डिजीज के बारे में, जो बीमारी होते हैं। तो विटामिन जैसे ए लेते हैं, इसका साइंटिफिक क्या नेम क्या है? तो रेटिनॉल। इससे डिजीज कौन सा होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी बीमारी होता है। नाइट ब्लाइंडनेस जिसे रतौंधी भी बोलते हैं। ऑप्शन बी, विटामिन बी है, B1, इसे बोलते हैं क्या? थाइमीन बोलते हैं। फिर विटामिन सी को क्या बोलते हैं हम लोग? तो एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। सिट्रिक एसिड। विटामिन सी को क्या बोलते हैं? सिट्रिक एसिड। इससे क्या होता है डिजीज? तो एस्कर्वी होता है। और विटामिन डी को क्या बोलते हैं? कैल्सीफिरॉल बोलते हैं। और ये कौन सा डिजीज कहलाता है? तो रिकेट्स डिजीज कॉज करता है। तो सिट्रस फ्रूट किसे बोलते हैं? जो भी फ्रूट होता है जो खट्टा लगता है खाने में, चाहे वो नींबू हो गया, लेमन, ऑरेंज, ये सारे सिट्रस फ्रूट के एग्जाम्पल होते हैं। और उस सभी में क्या पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 है, कोस्टल आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा ऑफन फेस नेचुरल डिजास्टर ड्यू टू। तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा अक्सर किस कारण से प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हैं? हम लोग इसे तो ज्योग्राफी वाले पोर्शन में पढ़ते हैं, बट यहाँ क्वेश्चन आ गया तो मैं आंसर बता दे रहा हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, साइक्लोन्स। ये जो कोस्टल रीजन में है आंध्र प्रदेश और ओडिशा, वहां पे जो है ये जो प्राकृतिक आपदा आता है, उसके पीछे का क्या रीजन है?
किस वजह से आता है? तो वो साइक्लोन की वजह से आता है। क्वेश्चन नंबर 96 है, कंबशन इज द प्रोसेस इन विच, दहन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? हीट एंड लाइट दोनों प्रोड्यूस होता है। जैसे अभी ठंडी का मौसम है, आप लोग जो लकड़ी जलाते होंगे उससे क्या होता है? लकड़ी जलाने से उसमें से हीट भी निकलता है, उष्मा भी निकलता है और प्रकाश भी निकलता है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट रहा, जैसे वुड ही ले ली, ऑब्जेक्ट उसको क्या करते हैं? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो क्या निकलता है? हीट प्लस लाइट। हाँ, किसी केस में ऐसा हो सकता है जो कि ओनली हीट ही निकलेगा, किसी में लाइट ही निकलेगा, लेकिन ये दोनों मैक्सिमम केस में निकलते हैं, हीट एंड लाइट दोनों प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, कॉन्टैक्ट लेंस आर मेड फ्रॉम, कॉन्टैक्ट लेंस जो होता है ये किस चीज से बना होता है? ये होता है लूसाइड से बना हुआ होता है। आपने देखा होगा कुछ पर्सन जिसकी आंख खराब हो, मतलब उसकी पावर कम होती है, जो स्पेक्स लगाते हैं, तो वो कुछ दिनों के बाद वो चाहे तो स्पेक्स हटा के लेंस यदि यूज करते हैं, आंखों में लेंस जो यूज करते लगाते हैं, वो किस चीज का बना हुआ होता है? लूसाइड का बना हुआ होता है, आंखों में जो लेंस, आर्टिफिशियल लेंस जो लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, कुकिंग ऑयल कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी बाय द प्रोसेस ऑफ, खाना पकाने का तेल सब्जी घी में परिवर्तित किया जाता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन बोला जाता है। कुकिंग ऑयल को, कुकिंग ऑयल जो है इसे वेजिटेबल घी में बदलना है, वेजिटेबल घी में बदलना है, तो उसका प्रोसेस क्या है? तो इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके, किसके प्रेजेंस में? निकल, इस रिएक्शन को याद रख लीजिएगा। हो सकता है जैसे पूछ दिया जाएगा, ऑयल घी को, कुकिंग ऑयल को घी में जो बदलते हैं, वेजिटेबल घी में, तो इसको किसके प्रेजेंस में बदलते हैं? तो वो होता है निकेल के प्रेजेंस में, एज यह कैटलिस्ट काम करता है। और ये जो होता है, ये कुकिंग ऑयल जो है ये अनसेचुरेटेड फैट होता है, अनसेचुरेटेड फैट होता है। और वेजिटेबल घी जो होता है यह एक सेचुरेटेड फैट होता है। अनसेचुरेटेड का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने घर में भी देखा होगा, कुकिंग ऑयल जो रहता है, जो सरसों का तेल वगैरह यूज करते हैं, वो जमता नहीं है। इस वजह से इसे अनसेचुरेटेड फैट बोलते हैं। और वेजिटेबल घी वगैरह जो होता है वो जम जाता है, तो उसे सेचुरेटेड फैट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, कॉटन फाइबर आर मेड फ्रॉम, कपास के रेशे किससे बनते हैं? कपास के रेशे किससे बनते हैं? तो वो सेलुलोज से बनते हैं। यह भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज। स्टार्च जो है, दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, स्टार्च क्या होता है? यह तो प्लांट का स्टोर फूड होता है, प्लांट का स्टोर्ड फूड। प्लांट यदि खाना बना लेता है, उसको किस फॉर्म में स्टोर करके रखता है? तो अपने शरीर में, तो स्टार्च के फॉर्म में रखता है। और यह किस चीज का पॉलीमर है? यह स्टार्च जो है पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। प्रोटीन किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है? मेड फ्रॉम अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड। एंड फैट किस चीज से बना हुआ होता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। 3 फैटी एसिड से बना रहेगा, फैटी एसिड प्लस 1 ग्लिसरॉल। ये याद रख लीजिएगा, कभी डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा फैट कितने फैटी एसिड से और कितने ग्लिसरॉल से बनते हैं? तो 3 फैटी एसिड, 1 ग्लिसरॉल से। क्वेश्चन नंबर 100, कपलिंग एंड रिपल्सन आर द 2 स्टेट्स ऑफ, कपलिंग और रिपल्सन 2 स्थितियां हैं, ये किसके हैं? तो वो है लिंकेज के। लिंकेज जो है, कपलिंग एंड रिपल्सन, ये दोनों स्टेट जो है, ये दोनों सिचुएशन कहाँ पाया जाता है? तो लिंकेज में पाया जाता है। ये हम चारों जो है जेनेटिक्स में मैं बता दूंगा, इसे क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, लिंकेज क्या होता है, म्यूटेशन क्या होता है, इन सब चीज़ों का थ्योरी किसने दिया था, ये सारा कुछ वहाँ पे मैं डिटेल में बताऊंगा। चलिए, थैंक यू। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा।